अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा कत्ल केस में शर्जील मेमन और उनके बेटे का नाम किस तरह से इन्वॉल्वमेंट का जो है ज़रिया बन रहा है, क्यों उनका नाम आ रहा है। गेस्ट हाउस का मालिक भी इस वक्त सामने आया है। झगड़े की वजह भत्ता था, क्रिप्टो था या फिर कोई लड़की का मामला था, असल कहानी इस वक्त खुलने लगी है। मीर रज़ा को आखिरी कॉल करके बुलाने वाला अली जो है वो किसका बंदा निकला। केस को जो कवर अप किया जा रहा है, कवर अप करने की पुलिस की 10 दिन की कोशिशें बिल्कुल बेकार चली गई। झूठी मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त ज़ाया हो चुकी है। शर्जील मेमन जो है उनके हवाले से क्या खबरें हैं, वो कहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बड़ा अहम तरीन जो है कदम उठाया, क्यों उठाया है, उनको कहाँ से इन्वॉल्व किया जा रहा है और क्यों लोग बोल रहे हैं कि बड़े मामलात इधर उधर जाकर मिलना शुरू हो गए। अभी इधर उधर क्या है, आज की वीडियो में से बात करने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। कराची का हाई प्रोफाइल केस मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम तरीन पेशरफ सामने आई है। पुलिस से तफ्तीश के दौरान गेस्ट हाउस की मलकियत से मुताल्लिक कुछ अहम तरीन दस्तावेज़ात जो हैं वो हासिल की हैं, जबकि पुलिस वेरिफिकेशन हुई है उसमें जो मौजूद किराया नामा है वो भी इस वक्त सामने आया है। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में सामने आने वाली जो दस्तावेज़ात हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूँगी काफ़ी चीज़ें उससे आयाम भी हो रही हैं। उसके मुताबिक गेस्ट हाउस के लिए मकान लियाकत नामी शख्स ने किराए पे हासिल किया था। ज़राए के मुताबिक मकान 349C ताहिरा सुल्ताना की मलकियत, जबकि मकान मालिक जो गेस्ट हाउस के मालिक हैं इनके दरमियान होने वाला जो मुआहदा है वो पुलिस के सामने जो ट्रैक्स वगैरह में जो है वो मौजूद भी है। ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा हो रहा है, या इस केस में कुछ बड़ी मछलियां जो हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जब आप किसी को बचाने की कोशिश करते हैं तभी मामला उल्ट पुल्ट होते हैं। ये अब केस सीधा नहीं रहा, क्योंकि पहले दिन से इस केस को ख़ुदकुशी पे डाल के केस को बंद करने की कोशिश, इस हद तक झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई, फैमिली को प्रेशराइज़ किया, फैमिली को डराया गया कि तुम अपने बेटे के लिए जो है बैठ के अब दुआएं करो, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, उसने तो जो है अपनी जान खुद ले ली है। काफ़ी चीज़ें गंद घोलती हुई हमें इसमें नज़र आई और पेरेंट्स भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारा बच्चा ख़ुदकुशी कर सकता है। जब सोशल मीडिया पे ये इल्ज़ामात सामने आए कि गुलिस्तान चौहर का एक गेस्ट हाउस सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मलकियत है, जहाँ पर मीर अली रज़ा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर वहीं पर कत्ल किया गया। इन इल्ज़ामात पे शर्जील मेमन और उनके बेटे रावल मेमन ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से फौरी तौर पे रुजू करते हुए तहरीरी शिकायत दर्ज करवा दी है कि नामालूम अफराद उनकी इज्जत, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लिहाजा इस मुहिम की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। वो खुद ही पहुंच गए, उन्होंने खुद ही कह दिया कि जी हमारा नाम ख़राब किया जा रहा है, हमारे ऊपर ये मामला हो रहे हैं। लेकिन अब असल हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मीर रज़ा कत्ल केस में मकतूल की लाश को तेज़ाब तक से जलाने का इंकशाफ हुआ है। फॉरेंसिक लैब भेजी गई शर्ट में मालूम हुआ है कि रज़ा के हाथ और चेहरे पर तेज़ाब फेंका था, यानी कि कातिल जो है वो पूरी प्लानिंग से उसने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि अज़ियतनाक मौत दी, दर्दनाक मौत दी। और मरने के बाद भी आप देखें कि उसकी बॉडी के साथ कितनी बेहुरमती की गई है। तेज़ाब फेंकने का मकसद शनाख्त को मिटाना था ताकि कोई इसे पहचान भी ना सके। हफ्ते को मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाले इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी थी और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दाईं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद भी मिले हैं, जबकि जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर खून के धब्बे भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ मीर रज़ा ने के जो कत्ल होने से कबल एक रात थी, 2 अफराद से उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता भी किया था, गुफ्तगू की थी, जिनकी तफसीलात अभी पुलिस को मिली है। मीर रज़ा ने 28 जुलाई की शब 3 कॉल्स के ज़रिए 2 अफराद से बात की। मीर रज़ा ने रात 2:13 और 2:16 पे अली नामी शख्स से बात की, जबकि उनकी आखिरी फ़ोन कॉल दोस्त अब्दुल्ला ने रिसीव की। मीर रज़ा और अब्दुल्ला के दरमियान 3 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू हुई। तफ्तीश के दौरान मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन पर आने वाले आखिरी 8 पैगामात की तफसीलात भी हासिल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक ये पैगामात रात 4:20 से 4:22 के दौरान मौसूल हुए, ताहम मीर रज़ा ने इन पैगामात का कोई जवाब नहीं दिया। तहकीकाती टीम ने मीर रज़ा से आखिरी फ़ोन कॉल पर बात करने वाले अफराद और जो आखिरी पैगामात हैं वो जो भेजे गए हैं उनसे भी तफ्तीश करने का फ़ैसला किया है, जबकि उनके 28 जुलाई की मुकम्मल जो नकलो हरकत है, राब्तों का भी दोबारा असर जायज़ा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि गेस्ट हाउस से 6 अफराद पुलिस की हिरासत में इस वक्त हैं, जिनमें से मीर रज़ा केस के हवाले से उनसे तफ्तीश की जा रही है।
पुलिस के पास गेस्ट हाउस की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं। अगर पहली टीम ने वो फुटेजेस डिलीट ना कर दी हों, मतलब सही वाली फुटेजेस, जिससे हर चीज़ जो है वो क्लियर हो सकती थी। ये पहला मौका नहीं कि कराची के इम्पॉर्टेंट तरीन केसेस में रिपोर्ट जो है वो चेंज करवाई गई हो। बहुत बार, बल्कि मैं कहूँगी हर बार कराची में ऐसा होता है कि कराची में कोई ना कोई ऐसा बंदा निकल आता है, बड़ी तगड़ी मछली निकल आती है कि पूरे के पूरे केस को बच्चों की तरह चेंज करवा रहे होते हैं। पूरी दुनिया को पता चल रहा होता है, लेकिन बस वहाँ पे पुलिस आंखें बंद करके केस को तब्दील कर रही होती है जैसे कि सब अंधे हैं। 2000 केस में भी आपको पता है बच्ची की उम्र बढ़ा दी गई थी। शर्जील मेमन की बोतल से शहद निकल आया, लेकिन इस बार बोतल में जो है वो शहद था या कुछ और था, इस पर तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चीज़ें मैं आपको सही बता रही हूँ, चीज़ें सही नहीं हैं, चीज़ें काफ़ी हॉरेबल हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई हैं। चीज़ें ऐसी हैं कि जो वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार हैं, उन्होंने कहा है कि मीर रज़ा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई है। अच्छा, मामले के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत नहीं है? सीरियसली, मतलब मैं इस पर क्या बात करूं कि उन्होंने नेशनल टेलीविज़न में बैठ के कहानी सुनाई है कि डॉक्टर समिया की वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई है। डॉक्टर समिया की वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई है, या फिर जिसने गलत पोस्टमार्टम कर कर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया कि तस्वीरें देखकर पोस्टमार्टम किया जाता है, उनकी वजह से हुई है। और पीछे वो कहते हैं कि कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत नहीं है, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका ही है। जब आप कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है तो पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, कौन सी बड़ी मछली है जो सारे पानी को गंदा कर रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।